गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तक हमने क्या किया था कि विश्व मानचित्र के अंदर उसके अंतर्गत क्या देखा था आपने, राजनीतिक और भौतिक दशाएं देखी थी कि कौन सा देश कहाँ अवस्थित है और भौतिक दशाएं कहाँ अवस्थित हैं। आज हम शुरुआत करेंगे भारत के मानचित्र से। सबसे पहले हम भारत के मानचित्र में क्या देखेंगे कि भारत के मैप को कैसे ड्रॉ किया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, तो इसको आप पहले करो इस प्रकार से एक हार्ट शेप कंडीशन बनाओ। हार्ट शेप कंडीशन से जैसे नीचे जाते हैं थोड़ा सा स्ट्रेट चले जाओ, इसको फिर यहाँ से ये कर दो सीधा। अभी यहाँ से क्या करोगे, जैसे एक सीधी लाइन खींचो, यूं सीधी लाइन खींच के अभी भी क्या करेंगे कंडीशन कि यहाँ से क्या है कि यहाँ थोड़ा सा राजस्थान वाला मैप बाहर निकला हुआ है। सेम दशाएं अब क्या करते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसको खींचते हैं ऐसे, ये दो बार करो आप ऐसे। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है, बस अभी तो सीधा सीधा क्या है कि आपको एक त्रिभुज बनाना है। जैसे आप क्या है त्रिभुज बनाते हैं, कैसे सीधा त्रिभुज बनाते हैं, सेम इसी को उल्टा कर देना है। जैसे अब मैं बताता हूं आपको, बच्चे इस प्रकार से अभी इधर आगे बढ़ते हैं जैसे हार्ट शेप की तरफ, तो इसमें से एक सीधा लाइन खींचो, एक तिरछी लाइन खींचो, फिर क्या करोगे आप इसको सीधा कर दो। अभी इसकी तरफ क्या है कि थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो आप इसका क्या करेंगे, तो ये कंडीशन कर देंगे इसकी। अभी सीधा गए, आपका ये क्या है, यहाँ थोड़ा सा उभरा हुआ मैप है और यहाँ क्या है, यहाँ आपका भूटान है। भूटान से ऊपर जाते हैं जैसे ये आपका अरुणाचल वाला रीजन आ जाता है। यानी अगर पहले ये आपने रीजन बना लिया तो अभी आप नॉर्थ ईस्ट रीजन बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ से काट देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अभी क्या करना है, आपको एक पर्वत बनाना है, फिर उसको नीचे झीलनुमा आकृति बना देनी है, फिर क्या है इसको सीधी सीधी खींच देना है। अभी क्या इसी आकृति को अगर आप नीचे खींचेंगे, जैसे थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे है, ये इसी आकृति को आप यूं कर दो। ठीक है दोस्तों, अभी इसको क्या करोगे आप, इसको फिर ऊपर से कर दो। इस प्रकार से आपका क्या है, भारत का मैप बनकर तैयार हो गया। तो सबसे पहले जब हमने बाउंड्री कैसे ड्रॉ की है, उन बाउंड्री को आप देखो कि हमने पहले ऊपर से ऐसे बनाया, फिर सीधा ऐसे लाइनिंग खींची। अभी मैं दोबारा से भी आपको बताऊं, जैसे यहाँ से क्या करोगे आप, हार्ट शेप स्ट्रक्चर है या फिर उल्टा तीन का बना देंगे। उल्टा तीन का बनाने के बाद जैसे आपको इधर से चलेंगे आगे, सीधा लाइन ड्रॉ किया, सीधा लाइन की तरफ यहाँ भी थोड़ा सा तीन जैसी स्ट्रक्चर आपको बन रही दिख रही होगी। देखो ये अंदर गया, ये फिर बाहर गया। अभी यहाँ से क्या है, ये स्ट्रक्चर है आपकी, इस स्ट्रक्चर को आप यू फोल्ड करो दो बार, जैसे फोल्ड करते हैं उल्टा त्रिभुज बनाओ। उल्टा त्रिभुज के बाद आप ऊपर पहुंच गए, सीधा इसको आप पहले यहाँ लिंक कर सकते हैं और यहाँ से एक अलग वो बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। तो आपका लगभग आपका भारत का मैप तैयार हो गया। अब चाहो तो जैसे यहाँ पे दिखाना चाहो तो आगे आपको श्रीलंका दिखा सकते हो, यहाँ छोटी छोटी और स्ट्रक्चर हैं। ये तो मुख्य भूमि होगी आपकी। मुख्य भूमि के अलावा जैसे भारत की कुछ और भूमियां भी हैं, जैसे यहाँ भी कुछ स्थितियां हैं ऐसे। तो इस प्रकार से आपका ये क्या है कि हमने बाउंड्री ड्रॉ कर ली। अभी हम जैसे कि विश्व में किया था, क्या किया था विश्व में, हमने हालांकि तीन क्षेत्रों में बांटा था उसको। एक तो आपका राजनीतिक, दूसरा था आपका भौतिक और आपका तीसरा था आपका थीमेटिक। लेकिन यहाँ मुख्य हमारे लिए हो जाता है राजनीतिक और दूसरा हो जाता है आपके लिए भौतिक। वहां पे मैंने आपको बताया था कि राजनीति के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, किसी भी राज्य की, जैसे अगर हम भारत पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या देखेंगे, राज्य की सीमाओं को पढ़ रहे होंगे।
जब अगर आप राज्य पढ़ते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं कि जिले की सीमाओं को देखते हैं। इस प्रकार से जैसे हमने जब विश्व पढ़ रहे थे तो उसी के हिसाब से क्या देखा, जैसे विश्व की सीमाओं को देखा, कौन सा देश कहाँ अवस्थित है। तो हम राजनीति की जब भारत पढ़ रहे हैं तो हम उसमें क्या देखेंगे, हम उसके प्रशासनिक ढांचे को देखेंगे। प्रशासनिक ढांचा क्या है आपका, यहाँ पर है, वो है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारे देश में राज्य कितने हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके 8। अभी मैं आपको इनको आगे बताऊंगा कि कौन कौन सा कहाँ अवस्थित है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आपका राज्य देखते हैं। हालांकि जैसे कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, जैसे उनको ट्रिक्स काफी पसंद आती हैं, लेकिन ट्रिक्स की क्या है, अपनी एक सीमाएं होती हैं। ट्रिक्स आप किसी भी चीज की बना सकते हैं। अगर आपको जैसे लोकेशन नहीं पता होगी ना, लोकेशन नहीं पता होगी तो उसके साथ अन्य जो दशाएं होती हैं आपको उनको शायद समझ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मेरा तो आपसे ये सजेशन है कि जितना भी हो सके आप विजुअलाइज करो चीजों को, ना कि ट्रिक्स ही किया करो। सबसे पहले विजुअलाइज किया करो, जब उसके बाद आप थोड़ा बहुत ट्रिक्स को देखा करो अगर जरूरत हो तभी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मान लो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, आपकी यहां से कर लो। यहां से क्या है, जैसे हम यहां पढ़ लेते हैं आपका उत्तरी भारत, और इसी प्रकार से हम क्या कर लेते हैं दक्षिणी भारत। अगर चाहो तो आपको ऐसे कर सकते हो कि ये पूर्वी भारत है, ये पश्चिमी भारत है, वो आप पे निर्भर करता है। जैसे आपको सुविधा दिखे उसी हिसाब से आप इनको याद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट वे है वो है आपको उत्तरी भारत करो, दक्षिणी भारत करो, और इस वाले रीजन को फिलहाल के लिए छोड़ दो, क्योंकि इसमें आपके कितने हैं 8 राज्य हैं। उन 8 राज्यों को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहते हैं, यानी उत्तर पूर्वी राज्य। तो इनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम मेनलैंड पे देखते हैं कि मेनलैंड आपकी किस प्रकार की है। तो सबसे ऊपर है जो आपके शीर्ष में है, वो है आपका जम्मू एवं कश्मीर। और यही आपका जैसे पहले क्या था, आपका जैसे वो था आपका एक ही राज्य जम्मू एवं कश्मीर। लेकिन अभी क्या है, हमने क्या बना दिया से जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। उसी प्रकार हमने क्या है, यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र को ही हमने क्या बना दिया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। अभी हालांकि इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, जैसे आगे पढ़ते हैं पॉलिटी पढ़ते हैं हम। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, मान लो यहाँ से ये वाला रीजन है। अभी हमारे पास ये वाला रीजन है केवल, यानी ये वाला रीजन और ये वाला रीजन हमारे पास अभी है ही नहीं। इसी को क्या कह देते हैं आप, पाक अधिकृत कश्मीर बोल देते हैं, जिसे पीओके बोल देते हैं, इसे सीओके बोल देते हैं, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। हालांकि वो लोग क्या बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान वाले लोग क्या बोलेंगे, हमारे इस रीजन को बोलेंगे आईओके, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। जबकि हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो हमारी टेरिटरी है। तो इसी हिसाब से आप देखते हैं, यहाँ सबसे पहले आपने क्या देखा, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र। अभी मैं इसके बाद में सबसे पहले राज्य कराता हूँ, उसके बाद जैसे ये कैपिटल है, कैपिटल भी सभी की बताऊंगा मैं आपको अभी। ठीक है दोस्तों, अब मान लो इधर चलते हैं, आप इस वाली सीमा पे चलते हैं, पाकिस्तान वाली सीमा पे। तो यहाँ आपका क्षेत्र आता है पंजाब। पंजाब से आप नीचे चलते हैं, जैसे यहाँ पूरा का पूरा रीजन यहाँ तक जैसे पूरा फैला हुआ है पंजाब पे। लेकिन बीच में क्या है आपका, यहाँ पर एक रीजन है, वो है आपका चंडीगढ़। पंजाब से पश्चिमी सीमा पे नीचे आते हैं तो आपका यहाँ आपका राज्य है राजस्थान।
राजस्थान से नीचे की सीमा पे आते हैं तो आपका राज्य पड़ता है गुजरात। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर से नीचे जैसे इसकी पूर्वी सीमा की ओर चलते हैं तो यहाँ आपका पड़ता है क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से जैसे नीचे आते हैं, हिमाचल का रीजन अभी तक जैसे यहाँ क्या है, थोड़ा सा ऊपर है, इसको यहाँ तक मान सकते हैं आप। इससे जैसे नीचे चलते हैं पूर्वी सीमा पे तो आपका राज्य पड़ता है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड से जैसे हमें क्या सीमा के साथ चलना है, जहां भी सीमा चल रही है हम उसके साथ ही चलते रहेंगे। जैसे इस प्रकार से एक पगडंडी होती है तो आप क्या करते हैं, जैसे पगडंडी पे सीधे सीधे चलते रहते हैं, इधर से देख लेते हैं उधर से देख लेते हैं। अभी आपको बहुत ज्यादा दूर तक देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम इसी सीमा पे जैसे आगे चलते हैं तो आपका जैसे यहाँ नेपाल की सीमा है तो यहाँ पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगभग यहाँ तक फैली हुई हैं आपकी। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो आपका क्षेत्र पड़ता है दोस्तों बिहार। बिहार से आगे चले तो अभी क्या है कि नीचे की तरफ ऐसे फैला हुआ है, जिस प्रकार से गुब्बारा होता है नीचे से बहुत ज्यादा फूला हुआ होता है, ऊपर से कैसा होता है सुकड़ा होता है, उसी प्रकार से सेम यही दशाएं, जैसे इसका ये दशाएं यहाँ से फैला हुआ है नीचे ऐसे है इसकी कंडीशन। तो ये है आपका पश्चिम बंगाल दोस्तों, यानी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आगे चलते हैं, जो कि ऊपर निकला हुआ क्षेत्र है ये पर्वत की तरह, ये है आपका सिक्किम। सिक्किम से जैसे आगे चलते हैं पूरा का पूरा यहाँ आपका एक देश बढ़ जाता है, वो है भूटान है। ठीक है, भूटान से जैसे आगे चलते हैं ये वाला पूरा रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, वो है आसाम। आसाम से पूरब की ओर चलते हैं तो आपका पड़ता है दोस्तों ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से हम नीचे की तरफ चलते हैं, या तो आप यहाँ से चलो ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ चलो। जैसे मान लो यहाँ से चलते हैं, जैसे आपको इजी रहेगा, तो ये आपका राज्य पड़ता है मिजोरम। मिजोरम से आगे चलते हैं तो आपका पड़ता है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर से जैसे आप चले ऊपर की ओर चले तो आपका राज्य पड़ता है नागालैंड। तो इस प्रकार से क्या है कि आपकी ये देश कौन सा है आपका, म्यांमार है इस साइड में। यहाँ कौन सा है, जैसे यहाँ नेपाल पड़ता है, उसके ऊपर से नेपाल से ऊपर चलते हैं तो तिब्बत पड़ता है। तिब्बत क्या है, लेकिन आज तिब्बत क्या है, चाइना का पार्ट है, यानी चाइना का ऑटोनोमस पार्ट है। तो चाइना के ऑटोनोमस पार्ट है, या तो आप उसको तिब्बत बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि चीन की सीमा के अंतर्गत ही आएगा। जब भी जैसे आपसे पूछा जाए कि हमारे देश की सीमाएं किन किन देशों से लगते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि तिब्बत से लगती हैं, आप सीधा बोलेंगे कि चीन से लगती हैं हमारी सीमाएं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम इधर चले आगे, तो ये है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा से जैसे आगे चलते हैं तो आपका इधर पड़ता है ये वाला सीमा है, यहाँ ये है आपका मेघालय। अभी हमारे ये कितने राज्य हुए आपको, एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य, 5, 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य, और वही हमें 8 राज्य इसके अंतर्गत देखने थे। अभी इसके अंतर्गत जैसे क्या है कि सीमा, किसकी सीमा कहाँ से लगती है, उनको भी हम आगे देखेंगे। सबसे जरूरी क्या है कि हमारे पास बाउंड्री के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो राज्यों को याद कैसे करें, यानी कौन सा राज्य कहाँ है।
तो ठीक है दोस्तों, अभी हम कहाँ पहुंचे, ये 8 राज्य हमने देखे, नेपाल की सीमा पे चले, चीन की सीमा पे चले आगे की तरफ। अभी हम इधर क्या है, पाकिस्तान की सीमा पे चले, पाकिस्तान की सीमा से हम क्या पहुंचे, गुजरात पहुंचे हैं अभी। अभी हम जैसे मिडिल कंट्री और याद करते हैं यहाँ पे कि यहाँ के मिडिल कंट्री कौन से हैं, जिनको आप ऐसे अगर बोल सकते हो कि ये इस्तिलाहबद्ध देश हैं, कि इनकी सीमाएं कैसे है कि कहीं ना कहीं एकदम मिडिल में पड़ती हैं, कि ना किसी बॉर्डर बॉडी से छूती है, ना किसी अन्य देश से छूती है। तो इस प्रकार से हम जैसे नीचे चलते हैं यहाँ से, तो ये हमारा रीजन पड़ता है आपका हरियाणा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा की सीमा यहाँ से छी रही है, इधर से आपकी उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश से जैसे ही आप नीचे चलेंगे तो आपका ये है आपका देश मध्य प्रदेश। ये हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको। अभी हम इधर चलते हैं तो आपका राज्य पड़ता है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से जैसे ईस्ट में जाते हैं और बिहार के साउथ में जाते हैं तो आपका राज्य पड़ता है दोस्तों झारखंड। ये आप मैंने बताया ये क्या है आपका वेस्ट बंगाल है। अभी हम इस सीमा पे चलते हैं तो इधर आपका राज्य पड़ता है दोस्तों, वो है ओडिशा राज्य। अभी हमने क्या है, लगभग नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट हैं वो हमने देखे। अभी हम जैसे साउथ इंडिया की तरफ बढ़ते हैं तो हमने पहले इसमें क्या किया था, बाउंड्री के साथ बढ़ेंगे। हम कहीं भी जाएंगे तो क्या है कि बाउंड्री के साथ बढ़ेंगे। तो बाउंड्री इसकी कैसे है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ कुछ पार्ट है, जैसे महाराष्ट्र का पार्ट है, ये महाराष्ट्र का पार्ट क्या है कि आपका जैसे ऊपर की तरफ कहां से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। अभी दोस्तों आगे चलते हैं, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से जब नीचे जाते हैं तो आपकी यहाँ मैं बताऊंगा, जब भी केंद्र शासित प्रदेश बताऊंगा कि आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। महाराष्ट्र से आप नीचे की ओर चले तो यहाँ पे क्या है आपका कर्नाटका राज्य है। कर्नाटका यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा राज्य है आपका गोवा। कर्नाटका से अभी आप क्या है कि नीचे की ओर चलते हैं, गोवा आपने पा लिया तो यहाँ पे आपका एक लंबा सा यहाँ क्या है, इसको बोलते हैं केरल। अभी हम इस साइड चले, अब हम क्या करें, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं या फिर ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। आप जैसे भी आपको सुविधा लगे वैसे आप याद कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये श्रीलंका है। श्रीलंका से जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका राज्य पड़ता है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु से अभी आप क्या है कि जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आपका यहाँ राज्य पड़ता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जैसे यहाँ बीच में आपका त्रिभुजा नुमा आकृति है, वो है आपकी तेलंगाना राज्य। और आंध्र प्रदेश का आपका ऐसे लंबा सा कहां तक फैला हुआ है, आपका एकदम उड़ीसा से लगा हुआ है। तो इस प्रकार से अभी आप पहले काउंट करो कितने राज्य हो गए। सबसे पहले आपको केंद्र शासित प्रदेश छोड़ देना है, केवल राज्य राज्य याद करने हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, जैसे इसकी सीमा पे 1, राजस्थान 2, गुजरात 3, हरियाणा 4, मध्य प्रदेश 5, हिमाचल प्रदेश 6, उत्तराखंड 7, उत्तर प्रदेश 8, बिहार 9, छत्तीसगढ़ 10, झारखंड 11, वेस्ट बंगाल आपका 12, वेस्ट बंगाल से ये आपका पढ़ते हैं 13, ये आपका 14, ये आपका 15, ये आपका 16 और ये आपका 17,
ये आपका 18, ये आपका 19 और ये आपका 20। ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से क्या हुआ, 20 राज्य हमारे जो मुख्य टेरिटरी है, यानी हम इसमें क्या है नॉर्थ ईस्ट को अभी सम्मिलित नहीं कर रहे। तो आपको याद कैसे करना है कि मुझे तो जैसे नॉर्थ इंडिया मैंने याद कर लिए 13, साउथ इंडिया मैंने याद कर लिए 7, तो मेरे कितने राज्य हो गए, 20 राज्य हो गए। उसके अलावा जैसे यहाँ आपके राज्य बचे, वो कितने हो गए आपके राज्य, 8 राज्य। तो इस प्रकार से हमने कैसे देखा कि हमारे राज्य, कुल राज्य कितने हो गए, 28 राज्य हो गए। इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। अभी हम केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे सबसे पहले हमारा केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पहला, लद्दाख दूसरा, चंडीगढ़ आपका हो गया तीसरा, और आप यहाँ पर है आपकी दिल्ली हो गई चौथा। अब आप ये राज्य हो गया आपका 5वां। ये राज्य है यहाँ पर जैसे पुडुचेरी है, यहाँ 4 अलग अलग टेरिटरी हैं, जिसकी एक टेरिटरी यहाँ है, 2 यहाँ है, एक टेरिटरी यहाँ पे है। तो इसको हमने नाम दे दिया सभी टेरिटरी को मिला के पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों। अभी हम जैसे यहाँ पे आगे बढ़े, ये हमारा 6वां है। ये है आपका ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्री, जैसे आइलैंड है, इनको सभी को सम्मिलित रूप से हम बोल देते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यहाँ पर है। और ये है आपका, पहले शायद आप पढ़ते होंगे, दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीप। पहले इनको क्या है अलग अलग देखते थे, लेकिन अभी क्या है इनको एक साथ मर्ज कर दिया गया है सभी को। तो इनका नाम हो गया है पूरा का पूरा, दोनों को मतलब मिक्स कर दिया, नाम में कोई फेरबदल नहीं किया है। जैसे दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो इसकी कैपिटल है आपकी दमन। अभी हम आगे जैसे जल्दी से थोड़ा इनकी कैपिटल और देखते हैं कि कैपिटल कौन कौन सी है, वो सारी चीजें। चाहे पहले हम अभी क्या करते हैं, आप पहले राज्यों को एक बार थोड़ा सा मेमोराइज कीजिए। कैपिटल है ना, मैं दूसरे लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।